अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बेहतरीन किस्म के आइडिया देने वाली हूँ। आज की वीडियो उन गर्ल्स के लिए है जो घर बैठे कुछ अर्न करना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है, अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत थोड़े से किस तरह से स्टार्ट ले सकती हैं। अगर आपके पास कोई सोशल प्लेटफॉर्म भी नहीं है तब भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। सब कुछ बहुत ज्यादा आसान है लेकिन सिर्फ आपको स्टार्ट लेना है। अगर आप काम करना चाहते हैं ना तो आप हर चीज को भूल जाएं। ये मत सोचें कि दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी, क्या बातें करेंगी, बस आपने स्टार्ट करना है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना स्मॉल बिजनेस किस तरह से स्टार्ट किया था। मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, मेरे पास स्किल भी नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये सब कुछ किस तरह से स्टार्ट किया और आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना माइंड बनाना है। अगर आप अपना काम करना चाहते हैं ना तो आपको बस स्टार्ट लेना है। ये इसने टेबल पर आपको जितनी भी चीजें नजर आ रही है ना, बस यही मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब बहुत थोड़ी सी मेरी इन्वेस्टमेंट थी जिससे मैंने स्टार्ट किया था। मैं आपको हर एक चीज डिटेल से बताऊंगी। आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मुझे आइडिया भी नहीं था, मैं जानती तक नहीं थी कि मैं इस तरह का काम करूंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। स्टडीज से जब मैं फारिग हो गई थी तो मैंने कुछ टाइम टीचिंग की थी। मैं टीचिंग से बोर हो गई थी, मैंने टीचिंग छोड़ दी, साथ में मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया। लेकिन यूट्यूब इतना जल्दी ग्रो नहीं करता, सबको पता है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं घर बैठे कोई काम कर सकूं। ऐसे अचानक मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी। पहले मैं टिकटॉक नहीं यूज करती थी, तो जब टिकटॉक का अकाउंट बनाया था ना तो काफी सारी वीडियोस इस तरह की मेरे पास आई थी कि गर्ल्स अपने घर बैठे अपना स्मॉल बिजनेस कर रही थी। कुछ स्कंचीज बना रही थी, कुछ रेजन आर्ट का काम कर रही थी। तो मुझे रेजन आर्ट का काम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है और मैं जिस चीज को भी देखूँ ना तो वो मैं जल्दी पिक कर लेती हूँ। लेकिन जब मैंने रेजन आर्ट की कुछ वीडियोज देखी तो काफी ज्यादा गर्ल्स ने यही कहा हुआ था कि रेजन आर्ट बहुत मुश्किल है, आप उसको नहीं कर सकते, आप जब तक इसकी क्लासेस नहीं लेंगे तो आप ये काम नहीं कर सकते। और जब मैं वीडियोस देखती थी ना तो मुझे लगता था कि ये काम बहुत ज़्यादा आसान है, उसको मैं इजीली कर लूँगी। लेकिन जब मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट की तो तब मुझे आइडिया हुआ कि लोग यही कहते हैं कि ये काम इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इसके लिए क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और हर गर्ल यही कहती थी कि आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। तो मैंने क्या किया, मैंने एक गर्ल को मैसेज किया कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस की क्या डिटेल्स हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम 5000 लेंगे और आपको 3 दिन की क्लास में रेजन सिखाएंगे। इसके अलावा सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने खुद बाय करनी होंगी। मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट के पैसे भी नहीं थे, कहाँ मैं उनकी 5000 फीस पे करती। तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, मैं ये काम नहीं करती। ऐसा ना हो कि मैं प्रोडक्ट्स मंगवा लूँ और बाद में मुझसे काम ही ना हो, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, सारे पैसे मेरे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी ना तो फिर मुझे हौसला मिला। मैंने सोचा कि मैं ट्राई तो करके देखती हूँ, सिर्फ बेसिक चंद चीजें मंगवा के देखती हूँ, उसको स्टार्ट करके देखती हूँ। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। परवेज कहती है ना कि इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है जो उसको सुकून से नहीं रहने देता, बस वही कीड़ा मेरे अंदर भी है जो मुझे सुकून से नहीं रहने देता। मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ करना है। तो बस यही सोच थी मेरी इस छोटे से बिजनेस के पीछे। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने रेजन आर्ट का काम करना है और इसको मुझे स्टार्ट लेना है। अगर कामयाब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा बहुत सीख लूंगी और अगर हो जाता है कामयाब तो फिर मैं इसको आगे लेके चलूंगी। सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि आपने डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप उस चीज को देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आप स्क्रंची बना सकते हैं आप वो बनाएं, कैंडल मेकिंग बिजनेस करना चाहते हैं वो करें। आजकल तो इतने ज्यादा बिजनेस हैं कि आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। लेकिन आपने अपना इंटरेस्ट देखना है और आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं क्या वो आपसे इजीली सेल भी हो जाएंगे या नहीं। आपने अगर आपने वो देखना है कि आपकी सिटी में कौन सी चीज कॉमन नहीं है। जैसे मेरे सिटी में रेजन आर्ट कॉमन नहीं था तो मैंने ये डिसाइड किया मैं रेजन आर्ट का काम स्टार्ट करूंगी क्योंकि ये एक न्यू चीज है हमारे सिटी में। सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते और सबको इस बारे में पता भी नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग ऑनलाइन इस तरह की चीजें बाय करते हैं। अगर आप अपनी सिटी से स्टार्ट करते हैं ना तो ये बहुत बेस्ट है। तो मैंने तो अपनी सिटी से स्टार्ट किया है। मैं अभी तक ऑनलाइन काम नहीं करती, मैं अभी तक सिर्फ अपनी सिटी में सेल करती। तो मेरा रेजन आर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे मेन मकसद यही था कि एक तो हमारी सिटी में कॉमन नहीं थी और दूसरा मुझे ये था कि मुझे अभी ऑनलाइन काम नहीं करना, क्योंकि जब ऑनलाइन आप तब कर सकते हैं जब आपके पास स्किल हो, जब आप परफेक्ट हो जाएं। अभी तो मुझे बिल्कुल रेजन आर्ट का पता तक नहीं था, अभी तो मैंने रेजन आर्ट ट्राई भी नहीं किया था, तो मैं स्टार्ट से ही ऑनलाइन नहीं कर सकती थी। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि आपने फौरन ही ऑनलाइन बिजनेस करना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आप अपनी सिटी में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन काम नहीं करना चाहती। अभी मैं काफी ज्यादा चीजें
हैं जो अभी तक सीख रही हूँ। मैं अच्छे से परफेक्ट हो जाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं इसको ऑनलाइन की तरफ भी लेके जाऊंगी। लेकिन इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, सबके लिए हमें फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि फॉलोअर्स होंगे तो हम प्रोडक्ट सेल करेंगे ना। ऐसे हम अपनी प्रोडक्ट्स किसी को सेल नहीं कर सकते और फॉलोअर्स इतनी आसानी से नहीं आते। तो उसके लिए या तो हमें किसी इन्फ्लुएंसर को पे करना पड़ता है या हम एड्स लगवा सकते हैं। लेकिन जब एक स्मॉल बिजनेस होता है ना तो उसके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो आपको स्टार्ट में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी जमा करनी है और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है अपनी सिटी से, जहाँ से आप आसानी से कर सकें। इसके अलावा अच्छी अच्छी पिक्स लें, आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएं, टिकटॉक पे बनाएं और इसके अलावा यूट्यूब पे भी बनाएं। आप हर जगह पोस्ट करते रहें, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉलोअर्स भी आते हैं और हमें एक्सपीरियंस भी होता जाता है और हम अपनी प्रोडक्ट उसके बाद हम सेल भी आसानी से कर सकेंगे। तो बस इन्हीं रीजंस की वजह से ना मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन की तरफ नहीं लेके जा रही। अभी मैं खुद थोड़ी सी ना इनएक्टिव हूँ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। मैंने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से प्रमोट नहीं किया। यूट्यूब पे मैं थोड़ी बहुत वीडियोस कभी कभी डालती होती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। तो मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैं ऐसा ऐसा इस काम को इंशाल्लाह आगे की तरफ लेके जाऊँगी। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करके ना इंसान ऊपर की तरफ जाता है। ये नहीं है कि इंसान अगर कोई चीज़ अभी से कर रहा है ना तो फौरन एकदम से कहीं का कहीं पहुँच जाए। जितने भी इन्फ्लुएंसर को आप देखते होंगे उन्होंने बेसिक से स्टार्ट लिया है। अब मरियम परवेज की एग्जांपल ले लें, वो बताती हैं कि उन्होंने स्टार्ट में जो है अपने सिटी से ही ना कप केक वगैरह बनाकर सेल करना स्टार्ट किए थे और अब देखें वो कहाँ पे और कितना बड़ा माशाल्लाह से उन्होंने ब्रांड बना लिया है। तो स्टार्ट हम बेसिक से लेंगे, जीरो से स्टार्ट करते हैं। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, लेकिन इंसान की मेहनत होती है जो उसको किसी मकाम पर लेके जाती है। मेहनत के अलावा इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है ना तो आप उसको हर हाल में करेंगे, और जब आपका शौक हो ना तो आप उस काम को आगे भी आसानी से लेकर जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में यही है कि हमने डिसाइड करना है हमने किस चीज़ का काम करना है। अब जब डिसाइड हो जाता है कि हमने ये काम करना है तो अब हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है, हमने मटेरियल बाय करना होता है। तो मैंने रेजन आर्ट का काम स्टार्ट किया था और मैंने सिर्फ, आपको बताऊं, मैं स्टार्ट में मैंने सिर्फ 700 to 800 जो है ना उसका सिर्फ रेजन मंगवाया था, ताकि अगर मुझे ना यूज़ करना आए ना तो 800 से ज़्यादा मुझे नुकसान ना हो। मैंने सबसे पहले जो रेजन मंगवाया था ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही कम रेजन था। रेजन और हार्डनर दो इस किस्म की बॉटल्स हमें मिलती हैं जिनको हमने मिक्स करना होता है। ये केमिकल होता है, आपस में रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हार्ड हो जाता है। तो दूसरी बॉटल मेरे पास नहीं पड़ी हुई, ये बॉटल मेरे पास पड़ी हुई थी। इसको मैंने रखा हुआ था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो आपके साथ शेयर करूंगी कि फर्स्ट टाइम जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो मैंने सिर्फ 800 से 900 में की थी और उसके साथ मुझे ये 3 कलर्स फ्री में मिले थे। तो ट्राई करने के लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको ट्राई करती हूँ। अगर सही से ना बनी ना तो फिर ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और आर्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं सारी दराज से बाय करती हूँ। मैंने कभी किसी और पेज से बाय नहीं किया, दराज से ही मैं हमेशा बाय करती हूँ, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब भी आ जाए ना तो हम उसको वापस भी कर सकते हैं और हमें रिटर्न में हमारे पैसे वापस मिल जाते हैं, तो दोबारा हम सही वाली प्रोडक्ट ले सकते हैं। ओके, तो रेजन मुझे रिसीव हो चुका था, मैंने इसको ट्राई करना था। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बनाई थी ना वो ये था। उस वक्त मेरे पास कोई मोल्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि कोई जुगाड़ लगाते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये मेरे पास एक ग्लू गन थी, इसकी हेल्प से मैंने एक हार्ट शेप को ड्रा कर लिया। रेजन और हार्डनर को मिक्स करके ना इसमें डाल दिया कि अगर मुझे सही से बनाना आ गया ना तो ये परफेक्ट बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो केमिकल हमें रेजन मिलता है ना इसकी डिफरेंट रेशोज़ होती हैं। ये मेरे पास 2:1 वाला है और अब मैं जो यूज़ करती हूँ वो 1:1 वाला है। तो इसकी ना हमने मेजरमेंट सही तरीके से करनी होती है। अगर 2 है तो हमने 2 में 2 हिस्से जो है वो रेजन के लेने हैं और 1 हिस्सा हार्डनर का लेना है। अगर इसमें ज़रा भी कमी बेशी हो जाए ना तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है। तो ये देखें, जो मैंने फ़र्स्ट प्रोडक्ट बनाई थी ना ये बहुत परफेक्ट बनी थी, इतनी हार्ड बनी थी ना ये, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरी पहली प्रोडक्ट थी बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीके से बन गई थी। क्योंकि उस वक्त मेरे पास मोल्ड नहीं था और मेरे पास मेजरमेंट के लिए भी कुछ नहीं था, तो मैंने ये स्पून यूज़ किया था। मैंने 2 चम्मच रेजन ले लिए थे, 1 चम्मच हार्डनर, और उसको मिक्स करके मैंने इस तरह से पोर कर दिया था। और उसके बाद इसको तकरीबन 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये हार्ड हो जाए, और उसके बाद जो है वो उस पर हम फर्दर काम करते हैं। तो पहली प्रोडक्ट माशाल्लाह से मेरी कामयाब हो गई थी और मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मैं फर्दर जो है बाकी चीज़ें मंगवाती हूँ और इसमें इन्वेस्ट करती हूँ और अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं की रिंग बनाऊंगी, और की रिंग बनाने के लिए मुझे मोल्ड चाहिए था, अल्फ़ाबेट मोल्ड। सबसे पहले मैंने ये मोल्ड ऑर्डर किया था। आप इस मोल्ड की हालत देख सकते हैं, ये सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं और कुछ टाइम के बाद ये फट जाते हैं। जो अल्फ़ाबेट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास आदर थे ए का था, एम का, एस का, तो ये सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो फट चुके हैं और ख़राब हो गए हैं। मैंने ये मोल्ड दराज से मंगवाया था, और दराज से जो भी सिलिकॉन के मोल्ड्स वगैरह होते हैं ना तो वो चाइना से डिलीवर होते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर हमें चाइना से डिलीवरी चाहिए होती है तो तकरीबन हमें 20 से 25 दिन पहले ना इसको ऑर्डर कर देना होता है।
और दराज पर हर किस्म के बेशुमार मोल्ड्स अवेलेबल हैं। जिस तरह का की रिंग्स और जो भी चीज़ हम बनाना चाहते हैं ना, तो हर चीज़ हमें दराज पर मिल जाती है। तो मैंने की रिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने शुरू में ना सेल कैसे किया था, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने और कौन सी जो है वो प्रोडक्ट्स बाय की थी। तो ये मोल्ड पास फर्श चुका था और अगेन मेरे पास उन्हीं अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर आ रहे थे, तो मैंने एक मोल्ड दोबारा मंगवाया था। और ये मोल्ड मुझे जल्दी चाहिए था, तो ये मैंने किसी पाकिस्तानी स्टोर से मंगवाया था। और पाकिस्तानी स्टोर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हमें अच्छी चीज़ें चाइना से डिलीवर होती हैं। और इस पर उल्टी ABC लिखी हुई है, इस पर डबल काम हो जाता है। अगर ABC सीधी हो ना तो उस पर हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले हमने एक साइड इसकी सही तरीके से मतलब करनी होती है और उसको दोबारा सीधा करके ना इस पर नाम वगैरह लिखना होता है, तो इस पर डबल काम पड़ जाता है। तो इसके अलावा मैंने ये ग्लिटर्स बाय किए थे, ये तकरीबन 200 से 300 में आराम से मिल जाते हैं और अभी तक बहुत कम यूज़ हुए हैं। जब मैंने स्टार्ट में लिए थे तो तब से यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो पाउडर कलर हैं ये मुझे रेजन के साथ फ्री में मिले थे, और बाकी चीज़ें जो है वो मैंने स्टार्ट में ली थी, वो अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ रेजन है वो मुझे जो है वो लेना पड़ता है, और कुछ न्यू चीज़ें मैं ऐड कर लेती हूँ अपने इन्हीं पैसों से जिनसे ना मैं सेल करती हूँ। मैंने मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं की, बस स्टार्ट में जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी ना अभी तक वही मैं उसी से ही कर रही हूँ। और उस स्टार्ट में मैंने ये गोल्ड जो है ना वो लीफ भी लिए थे, और ये देखें मैंने इसको शुरू में लिया था और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं। ये भी अराउंड 300 और 350 के आसपास में मिल जाती है। आजकल थोड़ी सी डिलीवरी ज़्यादा हो गई दराज की, तो शायद प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई होंगी। ये मैंने चीज़ें दोबारा नहीं मंगवाई, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने स्टार्ट में सिर्फ 3000 की इन्वेस्टमेंट की थी, बस बेसिक चीज़ें ली थी और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दिया था। अभी कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने बनाए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये बनाकर मैंने सेल किए हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं, कुछ पिक्स और वीडियोज़ मेरे पास थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर मैंने की रिंग्स ही बनाए हैं अभी तक, और कुछ चीज़ें मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ। तो जब मैंने ये बेसिक चीज़ें ऑर्डर कर ली थी और मुझे रिसीव हो गई थी, तो मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। और जो मैंने की रिंग्स बनाए थे वो मैंने सेल किए थे, उनसे मुझे जो पैसे मिले थे ना, तो फर्दर मैंने बाकी चीज़ें उन पैसों से ली थी। दोबारा मैंने अपने जेब से कोई पैसे नहीं लगाए थे। जो मैं सेल करती थी वही पैसे से जो मुझे मिलते थे, तो मैं न्यू चीज़ ऑर्डर कर लेती थी। कुछ इस तरह से मैंने सिलिकॉन के न्यू मोल्ड्स बाय किए, जैसे ये एक मोल्ड है, ये मैंने बाय किया था। इस तरह से ना ये छोटी छोटी अटैचमेंट्स बनती हैं जिसको हम अपने की रिंग्स के साथ अटैच करते हैं या फिर पेन वगैरह के साथ, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगती हैं और कस्टमर इससे खुश भी बहुत होते हैं। तो इस तरह से मैं अटैच करती हूँ। देखिए मैंने पेन के साथ जैसे अटैच की हुई है ना, तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो जो रेजन मेरे पास बच जाता है उसको ज़ाय करने से बेहतर है ना मैं इसमें डाल लेती हूँ। पहले मेरे पास जब मोल्ड नहीं होते थे तो वो मेरा रेजन ज़ाय हो जाता था या मुझे और अल्फ़ाबेट बनाना पड़ता था। तो अब मैं ऐसे करती हूँ कि इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बना लेती हूँ और साथ अटैच कर देती हूँ। उसके अलावा मैंने ये एक मोल्ड बाय किया है बटरफ्लाई वाला, इसके की रिंग्स बनते हैं कुछ इस तरह से। ये मेरे पास कंप्लीट नहीं रखे हुए, बस ये मेरे पास थोड़े से बने हुए रखे हुए हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी बहुत क्यूट, बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा मैंने ये एक इयररिंग वाला मोल्ड बाय किया था। इसको भी हम अटैचमेंट्स की तरह साथ लगा सकते हैं, जैसे इसमें स्टार बना हुआ है या हार्ट बना हुआ है, या फिर इससे इयररिंग्स भी बन सकते हैं। इसकी ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी बनती है। इसके अलावा 2 मोल्ड मैंने ये मंगवाए थे, ये पेन के मोल्ड हैं। इसमें हम रेजन डालते हैं और इसमें हम बॉल पेन की फिलिंग करते हैं, पेन मोल्ड कहा जाता है। तो मैंने 2 मोल्ड ये बाद में मंगवाए थे और अभी रिसेंटली है मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। ये मेरे पास पेन के कुछ ऑर्डर आए थे, अभी मैं इनको कंप्लीट कर रही थी। ये देखिए मैंने कुछ पेन अभी बनाए हुए हैं और अभी इनको फाइनल नहीं किया, तो मैं इनको फाइनल कर रही थी और इनकी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। लोग अपने लिए भी बनवाते हैं और गिफ्ट देने के लिए भी बनवाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। बेशुमार मोड्स हैं, अभी तो मैंने चंद मोड्स लेके रखे हुए हैं और अभी यही सेल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और ज़्यादा महंगी भी मैं सेल नहीं करती, तो ये सब आसानी से बाय कर लेते हैं। इसके अलावा एक ये बोल्ड है, इससे हम मोबाइल होल्डर भी बना सकते हैं या फिर हम इस तरह की डेकोरेशंस छोटी छोटी बनाकर इस तरह से रख सकते हैं। ये मैंने एक बना कर ट्राई की थी और इस पर मैंने आयतुल कुर्सी लगाई हुई है। ये भी मैंने बाय की थी। ये स्टिकर्स मिलते हैं, इस तरह के मोल्ड्स हैं, इनमें कोस्टर्स भी बनते हैं और कुछ लोग अपनी बर्थडे वगैरह के लिए किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बनवाते हैं या अपनी मेमोरीज सेव करवाते हैं। इसके अलावा मैंने ये ग्लिटर्स बाय किए थे, बहुत शाइनी और बहुत प्यारे से ग्लिटर्स हैं और मैंने सिर्फ 3 कलर्स बाय किए हैं। ये हर कलर में मिलते हैं। मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स जो आते थे ना वो ब्लैक और व्हाइट में आते थे, तो मेरे साथ मैंने सिर्फ यही बाय कर लिए। इसके अलावा मैंने और बाय नहीं किए, क्योंकि ये दोनों में यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा ये मेकअप कलर्स हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं और इसकी जगह हम मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मैंने कलर बाय किया था, जब हम इसके साइडों को फिनिशिंग देते हैं ना, तो हम ये कलर यूज़ करते हैं।
इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स हैं, ये मैंने स्टार्ट में ही बाय किए थे, अभी तक दोबारा बाय नहीं किए। ये मुझे काफ़ी सारे मिल गए थे और एक ऑर्डर मैंने चाइना से लिया था और एक मैंने यहीं पाकिस्तान से लिया था। एक गोल्डन में है और एक डिफरेंट कलर में है, तो ये काफ़ी सारे हैं। अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बस इसमें जो ए अल्फ़ाबेट होता है ना वो कम पड़ जाता है, उसकी जगह हम लोग वी यूज़ करते हैं, क्योंकि हर नाम में ना 2 से 3 से ज़्यादा 4-5 बार भी ए यूज़ हो जाता है, तो ए बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। और स्टार्ट में मैंने जितने भी अल्फ़ाबेट बनाए थे उन सब में यूज़ हो गया था और अभी मेरे पास ए है ही नहीं। और मैं जितने भी ऑर्डर मंगवाऊँ ना ए ऐसे ही कम पड़ जाने हैं, इसलिए मैं वी से ही काम चला लेती हूँ। और इसके अलावा ये दूसरे जो है ना ये मल्टी कलर्स में है, ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये साइज़ में थोड़े से बड़े हैं और ये थोड़े से कम भी मिले थे मुझे। और अगेन इनका भी यही प्रॉब्लम है कि इसमें ए ख़त्म हो चुके हैं, तो इनको मैं कम ही यूज़ करती हूँ। गोल्डन वाले मैं ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, जैसे एक पेन है ना, तो आप इस पे गौर करें, यहाँ पर जो है ए की जगह मैंने उल्टा वी यूज़ किया हुआ है। ये एक नाम मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये देखें, इस नाम में 3 अल्फ़ाबेट ए यूज़ हुए हैं। जब मेरे पास ए है ही नहीं तो मैं यूज़ कैसे कर सकती हूँ, तो मैं इससे काम चला लेती हूँ। अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम होना तो आप भी ये कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये स्टार्स बाय किए थे, ये भी मैंने स्टार्ट में ही बाय किए थे और अभी तक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। ये भी मैं कम ही यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मिले थे और अभी तक काफ़ी ज़्यादा मेरे पास हैं भी, तो ये चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं। सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो आपके काफ़ी सारे की रिंग्स वगैरह इससे बन जाएंगे। सिर्फ रेज़न होगा जो आपको बार बार बाय करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें रेज़न को मिक्स करना होता है और जिस भी चीज़ में हम मिक्स करें वो ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं डिस्पोजेबल कप यूज़ करती थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पड़े हुए थे और जब वो ख़त्म हो गए तो मैंने इस तरह के सिलिकॉन के ये कप्स ले लिए थे। ये मुझे 400 में 12 मिल गए थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो फट चुके हैं। ये थोड़े बहुत मेरे पास बचे हुए हैं। और इसके अलावा हम कोई भी बॉटल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए। ज़रूरी नहीं है इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करें, बस यही होता है कि इससे हम ना पोर आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये मिक्स चाहिए होती हैं जिससे हमने रेज़न को मिक्स करना होता है, क्योंकि एक बार जिस चीज़ से हम रेज़न को मिक्स करेंगे ना दोबारा उसको नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं इस तरह के स्टिक्स ले लेती हूँ और उनको यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। सबसे अहम चीज़ जो इस आर्ट में हमें चाहिए होती है ना, तो ये मेजरिंग स्केल है जो हमें चाहिए होता है, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगी तो आपका चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी, रेज़न हार्ड नहीं होगा। तो मेजरमेंट के लिए मैंने एक स्केल बाय किया था, ये मुझे 1000 रुपीज़ में मिला था और मैंने स्टार्ट में इसको बाय किया था। कुछ अरसे के बाद स्टार्ट में मैंने स्पून से मिक्स किया था और उसके बाद मैंने इसको बाय कर लिया था ताकि मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकूँ और मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सही बन सकें। तो ये मुझे 1000 में मिल गया था और तब से ही मैं अब तक यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा ये की रिंग्स होते हैं, ये 50 का सेट मिलता है। जब मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं तो मैं दोबारा मंगवा लेती हूँ। मैं एक सेट मंगवाती हूँ और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है फिर मंगवा लेती हूँ। और कुछ मैंने ज्वेलरी की एसेसरीज़ भी मंगवाई थी, जैसे ये चेन है वाइट और गोल्डन में। इसके अलावा जो भी लगते हैं ना हुक वगैरह, वो सारे मैंने इस तरह से मंगवा लिए थे और अब मैं थोड़ी बहुत जो है वो ज्वेलरी वगैरह भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से हार्ट शेप के मैंने कुछ नेकलेस बनाए हुए हैं, बहुत क्यूट, बहुत छोटे से हैं ना। इसको हम इस तरह से डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। और हमें ये जंप रिंग्स चाहिए होते हैं, ये हमने इसके अंदर इंसर्ट करना होता है। और ये मैंने आर्ट में काफ़ी सारे मंगवा लिए थे, अभी तक मुझे मज़ीद बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल मिल जाते हैं। ये देखें, इस तरह से हम इसको अंदर अटैच करते हैं और सारी बाकी चीज़ें जो हमने अटैच करनी होती है ना वो इस तरह से इसके साथ लगाते हैं। इसके अलावा रेज़न आर्ट में ग्लव्स यूज़ करने होते हैं। मैं अपनी लापरवाही की वजह से, सुस्ती की वजह से ना ग्लव्स यूज़ नहीं करती। मेरे हाथों की हालत आप देख सकते हैं। अभी मैं कुछ ऑर्डर कंप्लीट कर रही थी तो रेज़न मेरे हाथों पे लग गया था और जब ये हाथ में लग जाता है ना तो इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। तो मैंने हाथ को कई बार धो चुकी हूँ, लेकिन अभी तक ना कुछ रेज़न मेरे हाथों में लगा हुआ है। रेज़न के कुछ मोल्ड ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी होल होता है और हमने उसमें सिर्फ की रिंग अटैच करना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमने खुद करना होता है, जैसे अल्फ़ाबेट वगैरह। तो उसके लिए हमें ये चाहिए होता है, ये है हैंड ड्रिल। ये मैंने अभी रिसेंटली बाय की है। उससे पहले मैं कोई भी पिन गर्म कर लेती थी और इसे लगा देती थी, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। ये मैंने हैंड ड्रिल ली है और अब हैंड ड्रिल लेने के बाद में पछता रही हूँ। मैं इससे अच्छा था इलेक्ट्रिक ले लेती, थोड़े से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेती। इससे भी काफ़ी टाइम लग जाता है, इलेक्ट्रिक सही रहती है, उससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा ये कटर होता है, इससे हम इसको फिनिशिंग देते हैं। और ये प्लास वगैरह की रिंग्स लगाने के लिए यूज़ होते हैं। ये मेरे घर में ही मौजूद थे तो ये मैंने बाय नहीं किए, पहले से मेरे पास थे तो मैं इनको यूज़ करती हूँ। इसके अलावा हमने इसमें से बबल रिमूव करने होते हैं। जब हम रेज़न को मिक्स करते हैं तो उसमें बबल बन जाते हैं और अगर उस जगह रेज़न ना जाए ना तो वहाँ सुराख बन जाता है। तो उसके लिए हम ये माचिस यूज़ करते हैं। वैसे तो मार्केट में बबल बस्टर मिलता है, लेकिन मैंने उस पर पैसे ज़ाय नहीं किए और अभी तक मैंने इसको बाय नहीं किया, तो मैं इस तरह से माचिस से काम चला लेती हूँ। मैंने लाइटर भी लिया था, लेकिन लाइटर जो है उसको मैंने रीफ़िल नहीं किया और बार बार रीफ़िल करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि बस मैं माचिस से ही काम कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं बबल बस्टर यूज़ नहीं करती, फिर भी मेरी प्रोडक्ट्स जो है ना वो काफ़ी फाइन बन जाती हैं। ये लाइटर है, मैंने इसको रीफ़िल नहीं किया, बस मैं फिर अपना काम जो है वो माचिस से फ़िलहाल चला रही हूँ। अभी गर्मियाँ ना इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर इसको करने की ना ज़रूरत सर्दियों में पड़ती है। अभी रेज़न अच्छे से मिक्स हो जाता है ना तो उसमें बबल्स भी नहीं बनते।
उसके अलावा ये एक बुक मोल्ड है, इसमें मैंने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, इसको हम कुरान पर वगैरह में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये टसल्स मंगवाए थे, ये भी मैंने अभी रिसेंटली मंगवाए हैं। उससे पहले मैंने 1-2 बार जो बनाई है ना, उसके लिए मैंने खुद ही टसल बना कर अटैच किए थे। अभी मुझे रीज़नेबल मिल रहे थे ना, तो मैंने ये मंगवा लिए थे। जब मैंने ये रज़न आर्ट स्टार्ट किया था ना, सो स्टार्ट में मैंने अपने घर के बच्चों से ये चीज़ें सेल की थी। जैसे मेरे भांजे भतीजे हैं या घर में मेरी सिस्टर्स हैं, वो टीचिंग करती हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और हाई स्कूल्स में ना। इस तरीके से ना जब मैंने उनको बना के दिया और उनको मैंने कहा कि अपने अपने फ्रेंड्स को दिखाना है और उनको कहना है कि मुझसे बनवाएंगे, तो इस तरीके से मैंने फ़र्स्ट अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल की थी। तो बच्चों ने बहुत साथ दिया मेरा। सबसे पहले उन्होंने बाय की और मैंने प्रॉफिट तब बहुत कम रखा था। मैंने 200 से सेल करना स्टार्ट किया था और अब मैं 250 और 300 में सेल करती हूँ की रिंग जो मैं सेल करती हूँ। तो जब हम अपना प्रॉफिट कम रखेंगे, स्टार्ट में अच्छी चीज़ कस्टमर्स को देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। एक कस्टमर दूसरे को दिखाएगा, दूसरा तीसरे को दिखाएगा ना, तो इस तरीके से आपके पास ऑर्डर आते रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है एक भी ऑर्डर नहीं होता और कभी कभी ऐसा भी होता है 4, 5, 6 ऑर्डर इकट्ठे आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो प्रोडक्ट परफेक्ट बनती है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट में काम कर रही थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि अगर इसमें कुछ कमी बेशी हो जाए ना तो क्या होता है, उसका हल क्या होता है। तो यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, हम हर एक चीज़ यूट्यूब पर ना बगैर पे किए सीख सकते हैं। तो जो भी मसला होता है मैं सर्च कर लेती हूँ। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं और रेज़न बहुत स्टिकी बन रहा था, तो मैंने सर्च कर लिया, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो मुझे आसानी से उसका सलूशन मिल गया। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैंने ऐसी भी बनाई हैं जो बहुत ख़राब हो गई थी मुझसे, लेकिन मैंने उनको फिर सेल नहीं किया था, उनको मैंने अपने पास ही रख लिया था। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने का मौका मिला है। जैसे ये एक हार्ट देख लें, मैंने ये एक हार्ट बनाया था ना और ये मेरी भांजी से टूट गया था, तो मैंने इसको सेल नहीं किया, ये मैंने अपने पास ही रख दिया हुआ है क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो मेरे पास और भी हैं, वो ख़राब हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कभी भी अपने कस्टमर को ख़राब नहीं करना। अगर आपसे ना कोई ऑर्डर ख़राब हो जाता है तो आप उसको दोबारा बना लें, कस्टमर से एक आध दिन मांग लें कि आज नहीं बना, मैं आपको नेक्स्ट इसी दिन दे दूँगी ना, तो तब सही रहता है। अगर हम उनके ख़राब चीज़ें सेल करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि उनका जो ट्रस्ट है वो हम पे नहीं रहेगा और दोबारा वो हमसे बाय नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उनको अच्छी चीज़ देंगे ना, तो वो हमसे बार बार बाय करेंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर किसी की प्रोडक्ट मेरे से ख़राब हो जाती है ना, तो उसको मैं चेंज करके ना अलग से एक और बना देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि हमें उसमें नुकसान होता है, हमें उसमें नुकसान कोई नहीं होता, बस हमने ये होता है कि अपना प्रॉफिट उसमें कम रखना होता है। अगर एक चीज़ ख़राब हो जाती है उसको दोबारा बनाना होता है, ज़ाहिर सी बात है। अब ये देखें, ये मैंने एक बनाया था बुक मार्क, मैंने बनाया था सर्दियों में, तब सर्दी थी, टेम्परेचर नॉर्मल नहीं था और शायद टेम्परेचर नॉर्मल ना होने की वजह से ना ये इस तरह से बिल्कुल रबड़ का बन गया था। जब रेज़न अच्छे से मिक्स होता है ना, बिल्कुल इस तरह से बहुत हार्ड बनता है, इसको हम मोड़ भी नहीं सकते और ये टूटता भी नहीं है। लेकिन जब सही से मिक्स नहीं होता ना, तो इस तरह से ना ये ऐसे हो जाता है जैसे ये हो चुका है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और इस तरह से आसानी से मुड़ता जा रहा है। तो बस इस तरीके से आप भी बनाकर सेल कर सकते हैं। आपके आसपास मोहल्ले में काफ़ी सारे बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, कॉलेज जाती होंगी, मस्जिद जाती होंगी, तो इस तरीके से ना काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आप बनाकर बेच सकते हैं। ये एक मेरे पास की रिंग पड़ा हुआ है, ये मैंने एक गर्ल का बनाया था और उसका मेरे उससे ख़राब हो गया था, बाकी तो ठीक था, लेकिन इसकी जो ऊपर शाइनी लेयर आती है ना, वो नहीं आ रही थी, तो इस वजह से इसको मैंने अपने पास ही रख दिया था और उनके लिए मैंने न्यू बनाया था और उनको मैंने न्यू बनाकर भेजा था। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो आपको दराज से भी मिल सकता है और आपकी अपनी सिटी में भी मिल जाएंगे। सिंपली हम ज्वेलरी के जो पैकेट होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह की पैकिंग भी आप चाहें, आप जो है ना वो स्टार्ट में उस पर बहुत कम खर्च कीजिएगा। मैं तो वैसे भी बहुत सिंपल सी पैकिंग करती हूँ क्योंकि मैं इतने चार्ज ही नहीं करती, तो आपने भी ऐसे ही करना है। स्टार्ट में अपनी पैकिंग को इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा रखना है। जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें ना, उसमें थोड़ी सी पैकिंग जो होती है वो बेहतर करनी होती है, ताकि प्रोडक्ट जो है ना वो रास्ते में डिलीवर होते हुए टूट ना जाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।